हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम हमारे YouTube वीडियोस यानी कि हमारे पॉडकास्ट किस तरीके से शूट करते हैं। अभी रणवीर का तो एक स्टैंड क्लियर है कि ही लुक्स एट हिमसेल्फ एज द एक्टर एट द रणवीर शो, कि उसका काम है कैमरा के सामने आना, एक पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना और उसके बाद में अगले पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेरा काम है इस पूरे प्रोसेस के अराउंड सिस्टम्स और प्रोसेसेस सेट करना, जिसके थ्रू रणवीर की लाइफ बहुत आसान हो जाए। उसको सिर्फ रिसर्च करना पड़े गेस्ट के बारे में और ऑन द डे ऑफ द पॉडकास्ट आए, गेस्ट के सामने बैठे और पॉडकास्ट स्टार्ट करें। सो इन टुडेज वीडियो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन से सिस्टम्स और प्रोसेसेस है जो आपको सेटअप करने हैं आपके पूरे पॉडकास्टिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। So the first process that starts the journey of any podcast is reaching out to the guests. So there have been situations where we have been in touch with people for 6 months, 8 months, or even a year for that matter. And it has taken a lot of time for us to get them to the studio and make it happen. I would say one amazing example of this is Yuvraj Singh, because I had personally been in touch with his team for a year almost, literally chasing after them ki, hey, can we please look into this at the earliest? Can you let me know when he's back in India? Since I think he's traveling abroad most of the time. So I remember the feeling of satisfaction that we had on the day that we made it happen. So one of the most interesting things these days is that Ranveer does not come to the team with suggestions of names anymore. He directly comes to us with countries. So like he'll come to us and he'll be like, hey, you know what about, how about we go to Africa? How about we go to Brazil? How about we go to Egypt or maybe Ethiopia? The entire team usually has this meeting with Ranveer where we pitch all of the finalized names that we've jotted down to him, and the team usually makes like a final call. So one practice that we follow is that we usually fill up his entire schedule at least a month or two prior, just in case. So let's say for now, we are in February right now. So the calendar of February was already taken care of around the first week of Jan or the last week of December itself. Right now, we are already in the middle of scheduling March and April along with that. दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि आउटरीच कैसे करना है और गेस्ट को कैसे लॉक करना है, लेकिन उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उन गेस्ट की हॉस्पिटैलिटी का। इस चीज के लिए हमने डेडिकेटेडली एक लॉजिस्टिक्स टीम को सेटअप किया है, जिसका काम है ये इंश्योर करना कि प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी हो गेस्ट का और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हो हमारी टीम के लिए और गेस्ट और उनकी टीम के लिए। So I just drop a text, a very polite text, very sweet text to the guest that thank you for coming on the, thank you for like accepting the request, thank you for coming on the show, and I just ask them from where would you prefer to board the flight from. We have like guests coming from all over India. उनको अगर सपोज चाहिए कि मुझे स्टूडियो से नज़दीक किधर चाहिए ताकि ट्रैवल टाइम कम रहे, एंड उसके हिसाब से तो दैट ऑल्सो वी फिगर समथिंग आउट। सो हमारे गेस्ट जो होते हैं पॉडकास्ट के, उनको एक होमली और एक लाइवली वाइब भी देने का एक इंटेंशन होता है मेरा। मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि अगर उनको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू ईट और एंड हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद देम, तो उनके लिए भी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, तो फिर उनको भी हम वो उस हिसाब से केटर करते हैं। तो उनको कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मेरा गोल होता है। तो अभी TRS इंटरनेशनल भी हो गया है, तो हमने करंटली 3 कंट्रीज़ विज़िट करी है, जो है सिंगापुर, UK और दुबई, UAE। तो सबसे पहला मेरे लिए सिंगापुर था। इट वाज लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी कि नवाल रविकांत का जो पॉडकास्ट था वो 12 घंटे पहले ही लॉक हुआ था और हमें इंडिया में बैठ के सिंगापुर का लॉजिस्टिक्स को सॉर्ट करना था। इंटेंशन एज ए लॉजिस्टिक्स टीम मेंबर यही होता है कि रणवीर अपना जो आइडिएशन होता है पॉडकास्ट का वो अच्छे से कर पाए। जो प्रोडक्शन टीम होती है उनको सिर्फ शूट के टाइम पे उनका जो फ्रेम्स होता है, एंगल्स होता है, उस पर फोकस करे, बाकी सब जो बैकएंड होता है, जो अरेंजमेंट्स होती है, वो सब हम करते हैं। तो दैट इज़ माई इंटेंशन कि सब अच्छे से मैनेज हो और सब स्मूथ हो और जो टीम होती है वो भी अच्छे से काम करे। दोस्तों, गेस्ट को हमने लॉक कर लिया है, उनके लिए सारे लॉजिस्टिक्स का ध्यान रख लिया है। इसके बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि इन गेस्ट के थ्रू बेस्ट पॉसिबल पॉडकास्ट निकालने के लिए हमारा रिसर्च बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा परफॉर्म करेगा, बहुत ज्यादा उस पर व्यूज आएंगे।
सो रिसर्च में हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज डेटाबेस रिसर्च एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हमारे पॉडकास्ट पर आ रहे हैं तो हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि हमने उससे रिलेटेड ऑलरेडी कंटेंट बहुत ज़्यादा बना लिया है, तो हम क्लिप्स चैनल पर जाकर देखेंगे, हम रील्स जाकर देखेंगे कि इससे पहले क्या वर्क किया है, वो सारे टॉपिक्स को क्या हम ये पॉडकास्ट में एक्सपांड कर सकते हैं, क्या हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ताकि वो एक गारंटीड श्योर शॉट तरीका है कि हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। नाउ सेकंड थिंग इज सब्जेक्टिव तरीका, जहां पर जो भी साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने दुबई में मरीसा पियर का पॉडकास्ट किया था, तो उसमें हमने फ्रेम किया था कि इट शुड बी अबाउट मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। रणवीर के पर्सनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है इस बारे में, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च डॉक में आती है। हम हमेशा इको चैम्बर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट डॉग की मीटिंग में स्पिरिचुअल पर्सन्स तो डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी हम बाहर से बुलाते हैं, या हमारे ऑफिस से भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव निकल के आता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो आप डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट में देखते होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रोडक्शन टीम का। कैसे हमें कैमरा एंगल सेटअप करके और ओवरऑल स्टूडियो को बहुत अच्छा बनाना है ताकि व्यूअर्स को एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस मिले हमारे प्रोडक्शन क्वालिटी के थ्रू। तो PR एंड आउटरीच टीम के गेस्ट यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे हमारा पूरा स्टूडियो है, जो हमने भी स्टूडियो जस्ट रिसेंटली नया बनाया है। सो बेसिकली ये स्टूडियो में पहले अलग अलग बैकग्राउंड थे, 4 अलग अलग बैकग्राउंड से। सो हमने भी पूरा स्टूडियो वाइट थीम रखा है। सो ये स्टूडियो होने के बाद हमने जो अपग्रेड किया है वो है कि हमने जो लाइट्स ग्राउंड पे थी वो हमने लाइट्स अभी ऊपर सब डिग कर दिए। सो अभी की लाइट भी ऊपर है, फील्ड लाइट भी ऊपर है। पहले हम लोग गेस्ट यहाँ पे बैठे थे, रणवीर यहाँ पे थे, लाइट्स का स्टैंड भी हम लोग टूवर्ड्स द कैमरा एंगल रखते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉज आप देख सकते हो कि हम लोग ने हाईलाइट्स में शूट किए। अभी हम जो शूट करते हैं वो बेसिकली हम लोग शैडोज़ में शूट करते हैं। अभी शूट है, समझो 12 बजे रोल टाइम है वगैरह, तो मैं अराउंड 1 घंटा पहले आता हूँ टू डू ऑल द सेटअप। नाउ वी आर डूइंग लाइक 7 कैमरा सेटअप। सो इसके पहले हम लोग सिर्फ 3 कैमरा सेटअप करते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा एंगल्स है वो है OTS है, रणवीर के शोल्डर के अराउंड लगता है, सेम एज गेस्ट के अराउंड लगता है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ क्लोजअप, जैसे हम लोग 70-200 यूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग क्लोजअप लेते हैं। हम लोग को वाइड के लेफ्ट एंड राइट पे रखते हैं, जिससे हम लोग को साइड प्रोफाइल मिले, और वो और ज़्यादा डायनामिज्म ऐड करता है। एडिटर्स को भी प्ले अराउंड करने के लिए लिबर्टी मिलती है कि ये एंगल यूज़ कर लेंगे व्हेन इज टॉकिंग मोर इमोशनल स्टफ, एक्सप्रेसिव स्टफ। सो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे लाइक गेस्ट के मीम्स हो गए, गेस्ट को कुछ रिसर्च करके दिखाना होगी, फिर हिस्टोरिक पॉड तो उसको कुछ प्लेसेस वगैरह दिखानी होगी, तो प्रोड्यूसर लाइक पुल्स इन द इमेजेस वीडियोज हो गई एंड दे बोथ हैव अ कॉन्वर्सेशन। लाइक इन बहुत सारे पॉडकास्ट यू कैन सी कि AP Dillon के साथ वी हैव डन अ स्क्रीन वर्क वेयर इज रिएक्टिंग इज टू हिज ओन ओल्डर सॉन्ग्स, मीम्स वगैरह। कैमरास पे लाइक वी यूज लाइक A7S3 थ्रू आउट। लाइक पहले 3 A7S3 थे, जहाँ पे 16-35 लेंस वॉज आर वाइडेस्ट लेंस फॉर द वाइड फ्रेम। 50 mm है जिस पे हम लोग मिड शॉट लेते हैं। नाउ वी आर यूजिंग 70-200 एंड 24-70 रिस्पेक्टिवली फॉर 70-200 है जिससे हम लोग क्लोजअप लेते हैं गेस्ट का और रणवीर का, एंड 24-70 से हम लोग OTS शॉट्स लेते हैं। आफ्टर दिस माई पार्ट इज डन एज अ DOP over here. Later I transfer all the cast to the post production team and then from there they take things ahead. दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस एंटायर जर्नी। और अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट बिल्ड अराउंड पोस्ट प्रोडक्शन इन मेजर कैपेसिटी। सो अभी हमारे टीम में जितने मेजॉरिटी एडिटर्स हैं वो सारे ट्रेन हुए हो ऑन पॉडकास्ट ऑफ हाउ टू एडिट इट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, हाउ टू स्केल इट जस्ट थ्रू वीडियो एडिटिंग। और अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है, इन सब के बारे में हमने हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स में ऑलरेडी बात की है, आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। Now that the podcast has been shot, all the data is brought into this room, which is the edit room where I'm sitting right now. तो इसका प्रोसेस अभी ये होता है कि पहले पॉडकास्ट का एक वाइड एंगल पे रॉ कट बन जाता है, विच इज सेंट टू द कंटेंट टीम, विच दे चेक, दे रिमूव एनी एक्सेस पार्ट्स, then they make timestamps for the trailers and the overall podcast cut is made. So the data is distributed as follows कि पहले 4 एडिटर्स को जाता है पॉडकास्ट, 4 एडिटर्स के लिए जाता है ट्रेलर कट्स एंड 4 एडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रील्स के कट्स. So in total of 14 editors, that's how our podcast data is distributed. Also, a completely new scenario that has unlocked for us now is international podcasts. So our entire team, Ranveer obviously, flies down to a particular country and वहाँ पे पूरा data record हो जाता है. But now how do you get all of that data to India in a very SOP way कि मतलब अगर 2 दिन में upload करना है तो how is that done? So उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो urgent files required होते हैं वो Google Drive पे upload हो जाते हैं so that the editor gets the base data and they start the edit over here. And जो बाकी data होता है which is over like 1 TB, 2 TB at times because we're recording 4K also. So वो सारा डेटा हम डबल बैकअप बनाते हैं. एक बन जाता है कार्ड पे बैकअप
एंड एक बैकअप हो जाता है हार्ड ड्राइव में. Then all the data is brought back to India whenever they come back, and then we start the edit. दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द पॉडकास्ट. देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉडकास्ट विल हैपन एंड दिस इज वेयर आवर सोशल मीडिया टीम कम्स इनटू द पिक्चर. सो व्हेन वी रिसीव अ फाइनल ड्राफ्ट फ्रॉम एडिट टीम, तो हमारा मेजर काम सबसे पहले तो होता है कि हम सारे PR चेक्स करते हैं, सारे हाइजीन चेक्स करते हैं कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई भी रॉन्ग चीज़ फाइनल पॉडकास्ट में ना जाए, फाइनल ट्रेलर में ना जाए. जब ये सारा QC क्वालिटी चेक हमारी तरफ से हो जाता है तो हमारा मेजर काम होता है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना. यूट्यूब टीम यूट्यूब पे अपलोड वर्क लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करती है. सोशल मीडिया टीम इंस्टाग्राम पर देखती है कि कौन सा रील कौन से टाइम पर जाना चाहिए, कितने बजे जाना चाहिए, उस रील का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसको ट्रिम करना है, उसके टेक्स्ट डालना है, कोई कॉन्टेक्स्ट देना है, कौन सा बी रोल अगर कुछ चेंज होगा तो वो सारी चीज़ सोशल मीडिया टीम देखती है. उसके बाद लिंक्डइन पर जो जा रहा है तो लिंक्डइन की टीम देखती है कि राइट स्टोरी वो वीडियोस के साथ अटैच होनी चाहिए. लिंक्डइन मोस्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है तो लिंक्डइन पे कौन सी चीज कब जानी चाहिए वो लिंक्डइन टीम देखती है. सो नेक्स्ट थिंग इज ट्विटर. ट्विटर इज अ टेक्स्ट प्लेटफॉर्म एंड वीडियो प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो हम ये दोनों चीजें ट्विटर पर डालते हैं. ट्विटर बल्क में बहुत ज्यादा काम करता है तो हम बहुत ज्यादा बल्क कंटेंट ट्विटर पर पुश करते हैं. लेकिन अगेन ट्विटर पर जो भी जा रहा है उसका सही से PR चेक एंड QC हो जाना चाहिए. ये हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो गाइज दिस वॉज द ट्रेलर ऑफ द एंटायर प्रोसेस दैट वी डू फॉर पॉडकास्टिंग. और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अगर आपको पूरी पिक्चर दिखती है, मतलब अगर आपको देखना है कि किस तरीके से हमने और डेप्थ में जाके पॉडकास्टिंग को एक्सप्लेन किया है, तो आप चेकआउट कीजिए हमारा पॉडकास्टिंग 101 कोर्स. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. चेक इट आउट राइट नाउ. और इस कोर्स में हमने सारे एस्पेक्ट्स, right from outreach, logistics, research, post production, pre-production, content cut, social media, everything we have explained in depth. तो ये सब आपको हमारे कोर्स में देखने को मिल जाएगा. So start, grow and earn through podcasting 101.